नमस्कार, आप देख रहे हो क्राइम तक। मैं प्रवेश पांडे, मेरे साथ है चिराग कोटी। बात करते हैं एल्विस केस की। एल्विस केस में जो 5 आरोपी थे जिन्हें पकड़ा था पुलिस ने, उनकी रिमांड खत्म हुए 2 दिन हो गए। अब तक पुलिस के हाथ में क्या कुछ लगा चिराग जी? आज हम उस पर बात करेंगे क्योंकि कल बहुत लोग पूछ रहे थे क्या इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं निकला, क्या वो जो 5 आरोपी पकड़ाए हैं उनके पास से कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकली। इन सब चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चिराग जी, अभी जो 2 दिन की रिमांड थी, ये जो 5 आरोपी थे जो सपेरे थे, जिन्हें स्मगलर बोला जा रहा था, पॉइजन का, रेप पार्टी में जिन्हें बुलाया गया था, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, इन्होंने शायद दोबारा रिमांड की मांग की है। एप्लीकेशन अब जो लगाई है कि भाई अब दोबारा इनका रिमांड लिया जाए। सवाल ये उठता है कि आखिर मिला तो कुछ नहीं है, तो इस केस को शट डाउन ही कर देना चाहिए, खासकर अगर एल्विश की बात जहाँ तक है। और अगर जांच में कुछ मिल रहा है तो आगे प्रोसीड करना चाहिए। लेकिन अभी तक की जांच में ये इशारा कर रही है नोएडा पुलिस की जो जांच है कि पहले आपने आरोपियों को रिमांड पर लेते हैं, 2 दिन वो रिमांड पर लेते हैं, तब तक आप पता नहीं क्या पूछताछ करते हैं। अब एक डायरी भी सामने आ गई है जिसमें डायरी में ये पता लगा है कि राहुल ने जो इवेंट्स वो करता था, जाता था, उसके सारा ब्यौरा उसमें है। अच्छा, तो इसमें ऐसा भी बात निकल कर आ कि बहुत सारे लोगों के फार्म हाउस पे जाके उसने पार्टीज की हैं। तो ये पार्टीज कैसी होती है? नशे वाली पार्टी होती थी कि सिर्फ फोटोज निकालने के लिए जो सांप को गले में रखते थे, उस तरह की पार्टी थी? कुछ इस पे इंफॉर्मेशन है? देखिए, अभी इस पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टीज की जहाँ तक है वो बात है। लेकिन ये तो बात साफ है कि वो इस पार्टी के लिए भी सांप अरेंज कर रहा था, और वो वाले सांप अरेंज कर रहा था जिसमें जहर नहीं था, अलग से जहर की व्यवस्था कर रहा था। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि वो इवेंट्स करता है, या ये कहा जाए कि वो एक तरह से लाइजन करता है। अब एल्विश का नाम क्यों सामने आया था, ये तो शुरुआत से क्लियर है कि भाई इसमें कोई ठोस सबूत तो आया नहीं। अब इस मामले में दोबारा रिमांड की मांग की जा रही है कि आरोपी जो है वो रिमांड पर आएंगे और उनसे पूछताछ। ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या पूछताछ अब वो 2 करना दिन के चाहते हैं। पूछताछ में कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि जैसा चिराग जी हमने देखा डे 1 से कि हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ निकलेगा। 2 दिन की पूछताछ में कुछ तो पता चलेगा, किसकी पार्टी, कितने लोग आए थे, क्या ये रेव पार्टी करवाने आए थे या नॉर्मल इवेंट के लिए आए थे कि फोटोज निकालना है, गले में सांप रख के फोटोज निकालना है या कोई वीडियो शूट करना है। ये पुलिस ने क्लैरिटी नहीं दी है कि ये रेव पार्टी का ही बोल के आए थे। कितना जहर मिला और जहर का कोई लेन देन था क्या? बिना जहर वाले सांप क्यों लाए जा रहे थे? इन सब सवालों पर पुलिस चुप है। घुमा फिरा के बहुत सारे आंसर्स दिए जा रहे हैं कि एक डायरी मिली है, बहुत सारे लोगों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस उस पर कुछ नहीं बता रही। क्या ऐसा लग रहा है इन्वेस्टिगेशन में कुछ इनको प्रेशर है? इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी का नाम ले लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पुलिस नहीं बता रही हो? आपको क्या लग रहा है चिराग? नहीं, प्रेशर तो अब तो खैर क्या प्रेशर, अब तो बहुत क्लियर कट है कि इस मामले में जांच जो है। ऐसा तो नहीं अपनी साख बचाने के लिए सिर्फ लंबा खींच रही है कि अब अगर हमने तुरंत भी क्लीन चिट दी तो पुलिस की बहुत तू हो जाएगी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर क्लीन चिट दी या नहीं दी, आपको एट द एंड सच का साथ देना पड़ेगा। अब चाहे वो अब पहले दें चाहे बाद में दें, और अगर सबूत नहीं है तो किसी को इस तरह से मुझे लगता है कि फंसाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर सबूत है तो मुकदमा दर्ज कीजिए, जांच कीजिए आगे, जैसे भी इसमें प्रोसीडिंग होती है। जहाँ तक बात है आरोपियों की दोबारा रिमांड लेने की, वो एकदम गले से उतर नहीं रही बात कि आखिर ऐसा क्या सबूत मिला है। डायरी की बात ज़रूर सामने आ रही है, उसकी एक डायरी सामने आई है जिसमें तमाम उसने डिटेल्स उसकी है इवेंट की। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही विचित्र चीज़ है जो। और चिराग जी, हमने एक और चीज़ देखी थी जब इन्वेस्टिगेशन में पहले दिन नाम आया था, तो मतलब ये देखिए उसमें से एक राहुल मैन है जो मीडिएटर है, और बाकी जो है वो सपेरे हैं, मतलब जो लेके आते सांप घुमाने के लिए और सांप का जो ये खेल दिखाते हैं वो हैं। अब बात ये रहेगी कि अगर इन लोग का किस डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है एल्विश से, राहुल का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है एल्विश से, अगर है तो पुलिस बताए, वो भी पुलिस नहीं बता रही, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं निकल के आया है, तो इसमें पुलिस इतना घुमा क्यों रही है? पुलिस क्यों नहीं बता रही कि भाई ये कांटेक्ट है, सच में एल्विश का कोई केस है या एल्विश से रिलेटेड कोई चीज़ है, कुछ भी पता चले। लेकिन ऐसी कोई चीज़ अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। तो पुलिस सामने आकर ये नहीं बता रही, घुमा फिरा के आंसर दे रही कि हम बहुत सारे फार्म हाउस गए जहाँ इन सपेरों ने पार्टी रखी थी। केस क्या है, केस क्या है और इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है? ज़रा भी पल्ले नहीं पड़ रहा है चिराग जी ये चीज़। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसमें जो राहुल की सीक्रेट डायरी मिली है उसमें कुछ इंडिविजुअल्स के नाम हैं, और ऑब्वियसली अब उसके बारे में तफ्तीश होगी। और इसी वजह से ये डायरी एक तो उन्होंने अपनी कस्टडी में ली है, जो जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा ये भी है कि कुछ आरोपियों की रिमांड भी ली जाएगी, क्योंकि इससे जो है वो जो की एक्यूज्ड हैं इस पूरे केस के, उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो क्रूशल डायरी आपके पास मिली है इसका क्या सोर्स है। दूसरी तरफ एल्विश का क्या इससे कोई सरोकार है नहीं है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि आने वाले वक्त में एल्विश से पूछताछ होगी नहीं, ये भी अभी साफ नहीं है। एक बहुत ज़्यादा खबर चली थी कि दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जाएगा, दोनों से बात कराई जाएगी, लेकिन पुलिस ने ना ये करवाया, ना दोनों की आमने सामने बैठ के बात करवाई,
ना राहुल ने ये कंफर्म किया, ना पुलिस ने इसकी कोई इन्फॉर्मेशन दी कि क्या राहुल एल्विश को जानता है, क्या एल्विश और राहुल की बातचीत है, ये भी निकल कर सामने नहीं आया। चिराग जी। हाँ बिल्कुल, और कुछ ऐसी खास जानकारी तो निकल कर नहीं आई है। तो ये बहुत साफ है कि अब इस मामले में आगे कोर्ट का क्या रुख होता है, क्योंकि इसमें पता चला है कि जो एप्लीकेशन इन्होंने लगाई है ये चाहती है रिमांड लेना, और एक अब उसमें आगे क्या निकल कर आता है। रिमांड लेने के लिए भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना चिराग जी, कि आपको कुछ ऐसा मिला है, ऐसी कुछ चीज़ें मिली हैं जो लगता है कि केस को प्रभावित कर सकती हैं और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। अगर है, शायद मीडिया को ना बताने चाहे पुलिस की, कुछ सोर्स अगर लीक हो जाए, कोई चीज़ लीक हो जाए तो जांच पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से अगर एक आरोपी को पुलिस कुछ भी, मतलब एल्विश को भी आरोपी बनाया इन्होंने, अगर उन्हें नहीं बुला रही तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो क्लियर है ना कि एल्विश का ज़्यादा लेना देना कुछ भी नहीं है इस केस से। लेकिन पुलिस अब डर रही है कि अगर हमने अभी क्लीन चिट दे दी तो मीडिया हमारे पीछे पड़ जाएगी कि यार तुम तो भाई पहले उसे पकड़ लिए, झूठे केस में फंसा दिए, अब इसको तुरंत क्लीन चिट दे रहे हो। ऐसा तो नहीं है चिराग जी? देखिए, हो सकता है बात, हाँ इसमें दम है, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन में एकदम क्लीन चिट देने से भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सवाल ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा प्रवेश, कि इसमें अगर एविडेंस नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है इतने लंबे टाइम तक रखने का, और अगर जल्दी भी देंगे तो इसका भी एक अलग इम्पैक्ट होगा कि देखिए आपने जांच करके टाइमली जो है वो ये कहा जाए कि क्लीन चिट दे दी। इसे लगता है कि अब इतना खींचना नहीं चाहिए और आने वाले टाइम में देखना होगा क्या पुलिस को इन आरोपियों की रिमांड मिलती है, क्या पुलिस ये चीज़ें लोगों के सामने लाती हैं कि नहीं कि भाई एल्विश का कोई लेना देना है या नहीं इस केस में, जो आरोपी हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है या नहीं एल्विश से। तो ये सब चीज़ें पुलिस को क्लियर करनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके फेयर इन्वेस्टिगेशन जो हम डे 1 से बात करें वो निकल कर सामने आना चाहिए और इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए चिराग जी। अगर जो है आरोपी तो या तो अरेस्ट करो या तो पकड़ो, नहीं है तो यार आप आके बताओ। बिल्कुल। आपकी वीडियो आज की कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।